अप टू डेट चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि महावीर बुद्ध और दिनकर की यह धरती बिहार में शिक्षक बहार। बिहार शिक्षक की एक कैटेगरी होगी। जैसा कि आप जानते हैं, आए दिन राज्य में बिहार सरकार शिक्षकों की जिस तरह से बहाली कर रही है, उससे ऐसा लग रहा है कि बिहार में अब शिक्षा और शिक्षकों की कमी नहीं रहेगी। जैसा कि आप जान रहे हैं, प्रथम चरण में 1,70,000 से अधिक शिक्षकों की बहाली के लिए वैकेंसी आई, जिसमें कि डोमिसाइल नीति को समाप्त कर देने से पूरे देश से उत्तर प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, दिल्ली, नोएडा, पूरे देश से शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में फॉर्म भरे और सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश के छात्र छात्राएं शिक्षक बने, सफल हुए बीपीएससी के परीक्षा में। और तो और आप देख रहे हैं कि उन्हें नियुक्ति पत्र भी 2 नवंबर को गांधी मैदान में देने की तैयारी चल रही है। माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा नियुक्ति पत्र कुछ खास पूरे 38 जिला से छात्रों को बुलाकर उसमें खास छात्रों को विशेष रूप से सम्मानित करने की बात हुई है। तो बिहार में इस बुद्ध की धरती पे, दिनकर की धरती पे ऐसा लग रहा है जहां देखे जिधर देखे शिक्षक 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 की ही चर्चा और शिक्षा की ही चर्चा आज हो रही है। अब मैं आपको बता दूं कि द्वितीय शिक्षक बहाली में कुल 1,10,000 शिक्षकों की बहाली होने जा रही है। बड़े ही खुशी की बात है कि इस बहाली में आप देख रहे हैं कि CTET B.Tech अभ्यर्थियों को भी मौका मिलेगा। अब आप आगे देख रहे हैं, दूसरे फेज के शिक्षक बहाली की तारीख भी तय हो चुकी है। B.Ed अभ्यर्थियों को भी मौका, फिर आप देख लें यहाँ दिया हुआ है STET पास को भी मिलेगा मौका। CTET B.Tech अभ्यर्थियों को मौका। 3 नवंबर से 14 नवंबर तक आवेदन का समय है। क्लास 6 से 12 के लिए आवेदन होंगे। 7 दिसंबर से 10 दिसंबर तक परीक्षा की प्रबल संभावना है। द्वितीय अध्यापक नियुक्ति 2023 के 1,20,000 से अधिक शिक्षकों की जो यह वैकेंसी है, इसमें आप अपने तमाम पेपरों को तैयार कर लें ताकि 3 नवंबर से 14 नवंबर तक जो वैकेंसी के लिए फॉर्म आपको भरना है, उसमें पिछली बार जो आप देखें 1,70,000 शिक्षकों की भर्ती के लिए जो आवेदन बीपीएससी ने लेने का काम किया, उसमें बहुत सारे छात्र छात्राओं के, शिक्षक अभ्यर्थियों के फॉर्म गलत हो गए। बार बार उनके फॉर्म को ये सूचना आ रही थी कि उनके ये पेपर कमी है, ये पेपर में गलतियां हैं। तो इस बार आप लोग पहले से तैयार हो लें, सारे पेपरों को आप बनाकर तैयार कर लें, उसकी फाइलिंग कर लें, ताकि परीक्षा फॉर्म के समय आपको किसी तरह की उसमें त्रुटियां ना हो, जिसके कारण आपके फॉर्म को किसी तरह से बीपीएससी छांट ना सके। क्योंकि आप जान रहे हैं आपके पास समय बिल्कुल नहीं है। दिसंबर में यदि बीपीएससी परीक्षा लेती है, और ऐसा लग रहा है कि बीपीएससी दिसंबर में परीक्षा हर हाल में ले ही लेगी, कारण आप जानते हैं लोकसभा का चुनाव सर पे है। तो इन सभी तथ्यों को मद्देनज़र देखते हुए आपको परीक्षा की तैयारी भी करनी है। इस लेकर आप अपने पेपर को चुस्त और दुरुस्त कर लें और बेहतर ढंग से आप फॉर्म भरें।
बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा आपका। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि बिहार में आप सही ढंग से अगर आप पढ़ते हैं तो सरकार के द्वारा जिस तरह से कट ऑफ देखी जा रही है, आपके रिजल्ट निश्चित रूप से बेहतर होंगे। हमारे चैनल पे आपको पढ़ने लिखने के लिए कई सामग्रियाँ उपलब्ध हैं और आगे भी उपलब्ध करवाए जाएंगे। आप चैनल पे बने रहेंगे। आप नए हैं तो मान लिया जाए सब्सक्राइब कर लें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि बिहार में, देश में ज्ञान विज्ञान का, सूचना का प्रचार और प्रसार हो सके। आप जैसा कि जानते हैं कि बिहार बुद्ध, महावीर, दिनकर, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, ज्ञान विज्ञान का यह केंद्र रहने वाला बिहार आज शिक्षा में जिस तरह से गिरावट आई थी, उस सारे गिरावटों को आज बेहतर बनाने के लिए हमारी सरकार ने, आप देख रहे हैं कि शिक्षकों को बहाल कर यहाँ शिक्षा और व्यवस्था को जो बदलने का कार्य कर रहे हैं, उसमें आपकी भी, अभ्यर्थियों की बड़ी भागीदारी होगी। आप बेहतर से बेहतर शिक्षकों के रूप में बहाल होंगे बीपीएससी के द्वारा और आप अपने राज्य का सेवा कर सकेंगे। अभी बिहार के व्यक्तिगत, बिहार के जो अभ्यर्थी हैं, उनके लिए बीपीएससी परीक्षा जो है, थोड़ा सा प्रतियोगिता उनके लिए कंपटीशन अधिक बढ़ गया है, क्योंकि आप जान रहे हैं डोमिसाइल नीति समाप्त होने से पूरे देश के छात्र आपके साथ अब इस बीपीएससी द्वारा द्वितीय चरण में जो शिक्षक बहाली हो रहे हैं उसमें वह सम्मिलित होने जा रहे हैं। पिछले प्रथम चरण वाले में भी सम्मिलित होने पे आप देख रहे हैं कि कंपटीशन का बढ़ जाना हो गया। इस कारण से आप बेहतर से बेहतर तैयारी में भी लग जाए, बहुत कम समय है। इन्हीं शब्दों के साथ महावीर बुद्ध दिनकर की इस धरती को बेहतर से बेहतर शिक्षक मिले, बेहतर से बेहतर यहाँ की शिक्षा व्यवस्थाएं हो और नियोजित शिक्षकों को राज्य सरकार ने जो कह रखी है, जो जैसा कि जानकारी मिल रहा है कि विशिष्ट नियमावली पे सारा कार्य हो चुका है। अब सिर्फ सरकार को कैबिनेट और घोषणा की तैयारी 2 नवंबर तक करनी है और 2 नवंबर तक घोषणा होने के बाद आप देख रहे हैं द्वितीय चरण की फिर 3 नवंबर से परीक्षा के फॉर्म भराना शुरू हो जाएंगे। तो आप नियोजित शिक्षक भी दीपावली के पहले यह स्पष्ट हो जाएगा कि इन्हें किस रूप में राज्य सरकार राज्यकर्मी का दर्जा प्रदान की है और वह वर्षों से लंबित, वर्षों से संघर्षरत जो इनके मांग हैं, वह मांग इनकी पूरी होगी। महागठबंधन के द्वारा जो सूचना बार बार आ रही है कि विशिष्ट नियमावली पे सारा कार्य हो चुका है, नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी की दर्जा तय हो चुके हैं, वरिष्ठता के साथ बीपीएससी के समान इनकी सारी सुख सुविधाएं होगी और वरिष्ठता बीपीएससी के बनस्पत नियोजित शिक्षकों को वरिष्ठ शिक्षक का दर्जा दिया जाएगा और बिहार में एक कैटेगरी के ही शिक्षक होंगे, भिन्न भिन्न नामों से अब नहीं पुकारे जाएंगे। यह एक बहुत बड़ा कदम बिहार सरकार की होगी, क्योंकि शिक्षा एक ऐसी नींव होती है किसी भी राज्य का, किसी भी समाज का, किसी भी देश का, जो कि तुरंत तो पता नहीं चलता है, वर्षों बाद उसका असर होता है, समझ में आता है, बदलाव समझ में आता है। आप यदि किसी रोड को बना दें, पुल बना दें, तो 10 साल 5 साल में टूट सकता है, लेकिन यदि आप एक बार शिक्षा को बना दें तो वह कई युग युग तक, कई समयों तक उसका प्रभाव होता है। जैसे कि आज हम सभी जानते हैं कि यह बिहार की धरती पे ही भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था, महावीर को
ज्ञान प्राप्त हुआ था। आर्यभट्ट की यह कर्म भूमि ज्ञान की भूमि रही। तो इन सभी चीज़ों का जो प्रभाव है हमारे समाज पे, राष्ट्र पे, राज्य पे, तो वह प्रभाव शिक्षा के कारण ही है। और जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए राज्य सरकार की पहल हो रही है, इससे ऐसा प्रतीत होता है आने वाले समय में फिर बिहार बिहार होगा। दुनिया में इस लोकतंत्र की धरती को लोग पुनः एक बार फिर अच्छे रूप में जानेंगे, फिर पुराने उस पहचान को यह स्थापित कर सकेंगे जहाँ शिक्षा का स्तर, साक्षरता का स्तर गिरा हुआ था, वह उसमें 4 चांद हमारी सरकार लगाने जा रही है। अब यह देखना है 2 नवंबर के बाद, गांधी मैदान में घोषणा होने के बाद, हमारे नियोजित शिक्षक, हमारे बीपीएससी शिक्षक, ये सभी अमन चैन से बिहार के उन दलित प्रीत वंचित समाज के बच्चों को दूर दराज ग्रामीण क्षेत्रों में, सुदूर क्षेत्रों में बच्चों को कितना बेहतर से बेहतर शिक्षा देते हैं, कितना बेहतर से बेहतर बिहार का निर्माण करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ भगवान बुद्ध, महावीर, दिनकर, चाणक्य, आर्यभट्ट, चंद्रगुप्त मौर्य की इस धरती को नमन मैं करता हूँ। जय हिंद, जय भारत,